आज की ये एजुकेशनल वीडियो जेफरी एपिस्टन के बारे में, जिसके बारे में ना सिर्फ सोशल मीडिया मगर पूरा इंटरनेशनल मीडिया खुलकर बात कर रहा है कि किस तरह जेफरी एपिस्टीन ने सैकड़ों नहीं हजारों नौ उम्र बच्चियों का जिनसी इस्तेसाल किया, उनको एक्सप्लॉइट किया और उसने बड़े बड़े जो पावरफुल लोग थे सर्किल में, मैं उनका नाम ही लेना चाहता, उनको भी इन्वॉल्व रखा और इस तरह से एक ये बहुत बड़ा स्कैंडल जो अभी मीडिया के ऊपर खुलकर सामने आ रहा है। दोस्तों याद रहे 2019 में जेफरी एपिस्टन जेल में था, अंडर ट्रायल था और उसने अपनी जान ले ली। दोस्तों आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आखिरकार जेफरी एपिस्टीन वो कौन सी टैक्टिस, वो कौन से तरीकेकार इस्तेमाल करता था जिसके जरिए वो मासूम बच्चियों को ट्रैप करता था, फंसाता था, सिड्यूस करता था और उनको जिनसी तौर पर मिसयूज करता था और दूसरे लोगों को भी इनवाइट करता था। दोस्तों जेफरी एपिस्टन जो कि अब तक का जो विक्टिम्स का रिकॉर्ड बता रहा है, जो सर्वाइव कर गई हैं वो लड़कियां बता रही हैं, उनके डेटा के मुताबिक वो 2 से 3 तरीके इस्तेमाल करता था। नंबर 1 ये इस तरह करता था कि शोबिज की जो एम्बिशन रखने वाली लड़कियां, जिसमें जो फिल्मों में काम करना चाहें, ड्रामों में काम करना चाहें या कोई फैशन की, आर्ट की फिल्म में जो बच्चियां एम्बिशन रखती थी, ये उनको टारगेट करता था। अब ये करता था कि आपने देखा होगा कि शोबिज में जो है यकीनन जो है वो शक्ल सूरत की जो अच्छी बच्चियां होती हैं वही उसके अंदर जो है वो ज्यादा शौक रखती हैं आने का। तो वहां पर इसने एक पूरा नेटवर्क बिछाया हुआ था, जाल बिछाया हुआ था। उसमें ये उसके जो एक रिक्रूटिंग या जॉब देने वाली बड़ी उसने कंपनी बनाई हुई थी, उसके अंदर उसके साथ और जो लड़कियां भी थी और मर्द भी थे जो कि नौ उम्र बच्चियों को ट्रैप करते थे। उनको ये जो है ना उनके जॉब से अनाउंस करते थे और बताते थे कि भाई फिल्म में, बड़ी बड़ी फिल्मों का डायरेक्टर है जेफरी एपिस्टन और ये जो है ना फिल्म बनाने जा रहा है। इस तरह से उनके वो इंटरव्यू करते थे, उनके अंदर उसको चूज करके फिर इस झांसे में, इनको बड़े काम देने के झांसे में इनको लड़कियों को से साथ मुलाकात करवाते थे। इवन ये बताया जा रहा है कि लड़कियां जो बता रही हैं उस इंटरव्यूज में कि उनको जो है बड़े बड़े शहरों का, न्यूयॉर्क का, लॉस एंजलिस का, फ्लोरिडा का जो है ना वो बाय एयर टिकट भी भेजा गया, उनको फोन किए गए। अब जाहिर बात है जब उनको टिकट भेजे गए, इस तरह से उनकी मुलाकातें कराई गई, डिनर कराए गए, इनिशियल मीटिंग्स कराई गई, उसके बाद दूसरी मीटिंग कराई गई कि हम आपको जो है ना बहुत बड़ी फिल्म में काम दिलाएंगे, आपको बहुत बड़ी एक्ट्रेस बना देंगे। तो लड़कियां जो वो एम्बिशियस होती हैं, उनको होता है कि हम मशहूर हो जाएंगी, तो उस लालच में बच्चियां जो आकर आखिर उनको ट्रैप करके फिर आखिर उनको जिनसी तौर पर ये जो है वो मिसयूज करता था, फिर उनको वो ब्लैकमेल भी करता था। दूसरा तरीका इसका ये था कि ये अगेन जो नौ उम्र लड़कियां जो कि जॉब के लिए अगेन निकलती थी दूसरी फील्ड्स में, मिसाल के तौर पर एक बच्ची ने बताया कि वो उसको पैसों की जरूरत थी तो वो बड़े शहर में निकली कि कहीं उसको हॉस्टेस की जो है ना जॉब मिल जाए किसी होटल के ऊपर या ब्रांड की जो होटल्स होती हैं उसके ऊपर। तो उसको जो है जेफरी एपिस्टीन की जो एक औरत थी या लड़की थी जो उसकी वो लड़की को फंसाती थी, उसने उस लड़की से बात की, उसको कहा कि भाई तुम्हें जो है ना $100 से $200 हम देंगे, तुम्हें जस्ट जो है एक बंदा है उसको तुमने जो है ना मसाज करना है। तो इस तरीके से मसाज के चक्करों में उसको लाकर उनको बच्चियों को जो उसका न्यूयॉर्क में या दूसरे बड़े बड़े शहरों में इसके जो है ना वो बड़े बड़े घर थे, इवन जो है इसके आइलैंड थे, वहां पर जो है ना लड़कियां वो जाती थी। अब वो जाने के बाद बेचारी फंस जाती थी और फिर उनको वो जिनसी तौर पर एब्यूज करता था, फिर उनको ब्लैकमेल करता था, उनको पैसे देता था, उनको कहता था कि भाई तुम जो है ना अगर और बच्चियों को इस तरह से ले आओगी
تو ہم تمہیں اور بھی پیسے دیں گے. تو اب بچیاں جو تھی وہ پھنس جاتی تھی، بلیک میل ہو جاتی تھی. اگین وہ جا کے پھر دوسری لڑکیوں کو لے آتی تھی، پھر وہ لڑکیاں پھر دوسروں کو لے آتی تھی. اس طرح سے اس نے ایک ٹریپ بنایا ہوا تھا، ایک طریقہ کار بنایا ہوا تھا. دوستو آج کی ویڈیو کا بنانے کا جو مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم لوگ والدین اپنی آنکھیں کھولیں. بچیاں جو ہیں جو کہ کیریئر میں آگے جا رہی ہیں، خاص کر کے بچیاں آؤٹ آف پاورٹی، فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے جاب کے لیے نکلتی ہیں، ان کو بڑا کانشیس رہنا پڑے گا کہ کس طرح سے یہ جو جاب کا دھانسا دیکھ کر اور ایمبیشیس جو بچیاں ہوتی ہیں جو اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہیں، خاص کر کے شوبز کی انڈسٹری میں، ان کے لیے اس پوری ایپسٹین کی جو آپ نے فائلز بھی دیکھی ہوں گی، اس پورا قصہ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا. اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے کہ آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے، آپ نے کسی کے جھانسے میں نہیں آنا، کیونکہ یہ بہت بڑا گینگ ہوتا ہے تو آپ کو یہ پھنسا لیتا ہے. دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.